NLP प्रीसपोजिशन। वैसे तो हम मफरूज़े का लफ्ज़ बोलें तो इसका नेगेटिव भी तर्जमा बनता है, लेकिन इसका पॉजिटिव भी बनता है। आपकी जितनी इन्वेंशंस हुई हैं उसके पीछे मफरूज़े ही थे। राइट बरादरान परिंदे को ऊपर उड़ते हुए देख रहे हैं तो उन्होंने अज्यूम कर लिया, उन्होंने मफरूज़ा कर लिया कि ये उड़ सकते हैं तो हम भी उड़ सकते हैं, और उस मफरूज़े के ऊपर इस कदर यकीन कर लिया कि फाइनली उसको प्रूव कर दिया उन्होंने। इसी तरह थॉमस एडिसन, और इसी तरह ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन ईजाद किया। इसका मतलब है कि हम उन मफरूज़ों को किस अंदाज में रखते हैं। अगर हम उनको उस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बेहतरियाँ आएँ तो फिर हम वही ले लेंगे। और अब आपके साथ चंद एक NLP के प्रीसपोजिशन इस्तेमाल करें बताएंगे, शेयर करेंगे, जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरात मुरतब करते हैं, करेंगे, और उनको टेक्निक्स में भी आपने इस्तेमाल करना है। हमने पॉजिटिव सेंस ले रहे हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर कैसे असरात मुरतब करते हैं। पहला है, नक्शा इलाका नहीं होता, द मैप इज़ नॉट द टेरिटोरी। इसका मतलब ये है कि नक्शा, किसी भी शहर का नक्शा उस शहर की नुमाइंदगी नहीं कर रहा होता। जैसे आप गूगल पे जाएं, मैप लाहौर का निकाल के देख लें तो आपको पता चल जाएगी, बहुत सी इमारतें का भी पता चलेगा, कुछ सड़कें, बाज़ारें, फेमस पार्क और बहुत सी और फेमस इमारतें अब नज़र आ जाएंगी। लेकिन जब आप लाहौर को एंटर होते हैं, आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ तो ट्रैफिक बहुत है, उसका तो नक्शे में जिक्र ही नहीं है। फिर आपको पता चलता है यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, वहाँ भी मेंशन नहीं है नक्शे में। फिर आप देखते हैं कि बाज़ार जाते हैं, वहाँ की चहल पहल देखते हैं, लोग खुश हैं तो उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, जो इमोशंस हैं, वो भी नक्शे में नहीं है। ना शहर का टेम्परेचर वहाँ पर है, और ना ही अब जब फूड स्ट्रीट्स में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू होती है, मज़ा आ जाता है, वो भी उसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नक्शा होता है वो किसी इलाके की मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं करता। तो नक्शा इलाके लिए तो हमारे ख़यालात और यकीन हमारी अंदरूनी दुनिया के नक्शे हैं, असल दुनिया नहीं है। लोग अपने अंदरूनी नक्शों के मुताबिक रद्द अमल देते हैं, ना कि असलियत। कहते हैं हमारे जो ख़यालात हैं वो जो हैं हमारे ख़यालात, ये मैप क्या है, हमारा माइंड, हमारे ख़यालात, और इलाका क्या है, हमारी ये वर्ड। अभी बात कुछ समझ नहीं आई, मैं आपको एक और समझाती हूँ तरीके। एक स्टोरी शेयर करूँगी। महात्मा बुद्ध ने एक दफ़ा अपने शागिर्दों को कुछ समझाना चाह रहा था, तो उसने उनको कहानी सुनाई कि एक राजा था और उसने एक दफ़ा एक हाथी को दरबार में बुलाया और 6 नाबीना अफराद को भी बुला लिया, और उन हर एक नाबीना अफराद यानी नाबीना फ़र्द को हाथी का कोई एक पार्ट छूने के लिए का मौका दिया गया। किसी ने दुम को छू लिया, किसी ने टांगों को, किसी ने पेट को, किसी ने कानों को, किसी ने सूंड को, किसी ने उसके दांतों को छू लिया। और इसके बाद उनसे बारी बारी पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। अब जिसने दुम को छू कर देखा था वो कहते हैं हाथी रस्सी की तरह का होता है, और जिसने टांग को छू कर महसूस किया था वो कहता नहीं, हाथी तो दरख्त की तरह होता है। तो तीसरा बोला, जिसने वो पेट को छू के कहा था, तुम दोनों ही गलत कहते हो, मैं बताता हूँ हाथी कैसा होता है, हाथी दीवार के जैसा होता है। और जिसने कानों को छूकर देखा था वो कहता है तुम सब अकल से फारिग हो, मैं बताता हूँ हाथी कैसा होता है, हाथी तो पंखे जैसा होता है। और फिर जिसने सूंड को छूकर देखा था वो कहता है आप सभी गलत हो, अब किसी को समझ नहीं आई, मैं बताता हूँ हाथी कैसा होता है, हाथी सांप की तरह का होता है। और जिसने दांत को छूकर देखा था वो कहते हैं आप सब ही ऐसे हो, किसी को भी समझ नहीं आई, मैं हैरान हूँ, किसी को समझ नहीं है हाथी की, मैं बताता हूँ हाथी तो नेज़े जैसा होता है। अब देखिए सब जो आपस में झगड़ने लगे, बहस करने लगे, और हर एक को यही यकीन था कि मैं सच कह रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शागिर्दों को बताया
کہ سب اپنے محدود نالج اور تجربے کی بنیاد پر اس سچ سمجھ رہے تھے اور حقیقت کو بیان کر رہے تھے، جبکہ حقیقت ان کی سچ سے کتنی بڑی تھی۔ تو بالکل ایسے ہی ہم جو دنیا کو پرسیو کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں کرتے ہیں اور اپنے علم کی روشنی میں کرتے ہیں، جس طرح کے ہم میننگز دیتے ہیں اس تعبیر کی روشنی میں کرتے ہیں، اور وہ علم مکمل نہیں ہوتا۔